नमस्कार। देखिए कितने अच्छे तरीके से मैं आपको आपका संवाद कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करने के लिए ज़मीन आसमान एक किए दे रहा हूँ। अर्थात कितनी भयानक मेहनत कर रहा हूँ। इसे कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। बात ही बात में मैंने आपके सामने दो एक्सप्रेशंस रखे। एक ज़मीन आसमान एक कर देना और दूसरा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ज़मीन आसमान एक कर देने का उपयोग अथक मेहनत के लिए किया जाता है। ज़बरदस्त मेहनत जो लोग करते हैं, जो स्टूडेंट्स आमतौर पर एग्ज़ाम के पहले और एम्प्लॉयज़ इंक्रीमेंट लगने के पहले करते हैं। कॉलेज लाइफ में भी तो लोग किसी को इम्प्रेस करने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देते हैं। चलो खैर, अब ये जो शुरू शुरू में मैंने अपनी तारीफ़ के पुल बांधे थे ना, उसी को कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। कितनी अजीब सिचुएशन होती है ना, कोई आपकी प्रशंसा ही नहीं कर रहा है और आपने अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना शुरू कर दिया। ये एक तरह का नेगेटिव एक्सप्रेशन है। अरे मज़ा तो तब है जब दूसरे लोग आपके शान में कसीदे पढ़ें। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना आपकी इमेज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वालों की इज्जत धीरे धीरे कम हो जाती है। अब जो व्यक्ति बार बार अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बने, तो आप समझ लीजिए कि जल्द ही इनके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहां पर ये अपना सा मुंह लेकर रह जाएंगे। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब शर्मिंदा होना, लज्जित होना। क्लास में तो वो हमेशा ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करता था, मगर जब मैंने उसे न्यूटन का थर्ड लॉ समझाने को कहा तो वो अपना सा मुंह लेकर रह गया। और एग्जाम्पल समझिए, हमारे एक ऑफिस कलीग अकाउंट्स के बहुत बड़े एक्सपर्ट बनते थे, मगर जब मैंने उनसे इंडिविजुअल टैक्स और बिजनेस एंटिटी टैक्स के बारे में कुछ समझना चाहा तो भाई अपना सा मुंह लेकर रह गए। चलिए, इस एपिसोड का समापन एक बहुत आसान और अक्सर उपयोग होने वाले एक्सप्रेशन से करते हैं। अपना घर समझना यानी संकोच ना करना। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है कि इस प्लेटफॉर्म को आप अपना घर समझें। ध्यान दें, अपना घर समझने का मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि आप किसी के घर पे अपना कब्जा जमा लें। मैंने तो इसे अपना ही घर समझा था। ऐसे में पुलिस वाले आपको दूसरा घर भी दिखा सकते हैं, जिसे प्रेम से हम ससुराल कहते हैं। शब्दों के साथ साथ भावनाएं भी समझना बहुत ज़रूरी है दोस्त। अगले एपिसोड तक अपनी भावनाएं काबू में रखें।